एक ऐसा कोड जिसे कोई भी डिकोड नहीं कर पा रहा था, ना तो क्रिप्टोलॉजिस्ट इसको डिकोड कर पा रहे थे, ना ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो इन पे शोध करती है वो इसे क्रैक कर पा रही थी, ना ही कंप्यूटर के विशेषज्ञ जिसको सोल्व कर पा रहे थे। इस कोड को सोल्व करना इतना जरूरी था क्योंकि अगर ये कोड सोल्व नहीं होता तो हजारों लोगों की जानी जा सकती थी। इसी दिन एक ऐसी घटना घटती है कि एक अनएम्प्लॉय लड़का दिल्ली के अंदर काम के सिलसिले के अंदर दिल्ली के अंदर आता है। उसी दिन उस लड़के ने चंद घंटों के अंदर इस कोड को क्रैक कर हजारों लोगों की जानें तो बचाई, साथ ही साथ उन आतंकवादी संगठनों के मंसूबों पर पानी भी फेर दिया जो हमारे दहशत फैलाते हैं और अपने मंसूबों पर कामयाब हो पाते हैं। आज ये स्टोरी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है। ये एक रियल हीरो की स्टोरी है। एक ऐसी आतंकवादी घटना को रोका है और हजारों लोगों की जानें बचाई है। हम लोगों के पास शायद ये स्टोरी पहुंच पाई होगी। मैंने कोशिश की है सभी लोगों के पास पहुंचाने की, उन्होंने इस स्टोरी को कभी कवर नहीं किया होगा। ये कहानी स्टार्ट होती है 2002 से, जहां श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों का बोलबाला हुआ करता था। उस समय के अंदर वहां बीएसएफ द्वारा कुछ आतंकवादियों को मुठभेड़ के अंदर मार के गिराया जाता है। दिल्ली स्पेशल सेल के एसीपी प्रमोद कुशवाहा किसी केस के सिलसिले के अंदर वहां श्रीनगर जाते हैं। वहीं बीएसएफ द्वारा जो आतंकवादी मारे गए थे उन आतंकवादियों के एक आतंकवादी के पास एक डायरी मिलती है। उसी घटना के दौरान एक आतंकवादी के पास एक डायरी मिलती है। उस डायरी के अंदर काफी सारी चीजें नोटिस थी। जो दिल्ली स्पेशल सेल के एसीपी थे उसी समय वहां जम्मू कश्मीर किसी केस के सिलसिले के अंदर जाते हैं। बीएसएफ के डिप्टी कमिश्नर ने वो जो डायरी आतंकवादी के पास मिली थी वो प्रमोद कुशवाहा जो दिल्ली सेल के एसीपी थे उनको दिखाई। उस डायरी के अंदर काफी सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन हैंडराइटिंग खराब होने की वजह से कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन उस डायरी के आखिरी पन्नों पर एक ऐसी मेल थी। उस मेल में राशिद 4xx hotmail.com से एक मेल थी। उस मेल को नोटिस कर एसीपी प्रमोद कुशवाहा दिल्ली वापस आ जाते हैं कि आईपी एड्रेस को ट्रेस करने के लिए इंटेलिजेंस को दे देते हैं। अब उस मेल को ट्रेस करने के बाद एक चीज बड़ी परेशान करने वाली आ रही थी। जो डायरी के अंदर मेल मिली थी जो जम्मू कश्मीर में मिली थी, लेकिन वो ही मेल दिल्ली के अंदर एक्टिवेट थी और एक्टिवेट भी इस प्रकार से थी कि जो व्यक्ति इस मेल को यूज कर रहा था वो व्यक्ति एक किसी साइबर से यूज ना कर अलग अलग साइबरों में जाकर उसे यूज कर रहा था। वैसे भी प्रमोद कुशवाहा इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक ट्रैप तैयार करता है और उस ट्रैप में किया जाता है कि जिन साइबर कैफेओं में जाके ये इसे यूज कर रहा था और जिस इंटरनेट से ये यूज कर रहा था वहाँ पे रेगुलर पुलिस वाले सिविल कोड के अंदर वहाँ पे कस्टमर बनाकर भेजते हैं। फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से वहाँ पे कुछ कीवर्ड सेट किए जाते हैं जैसे स्तूपा, लव यू, फुटबॉल, मैच, चाचा, ये वाले कीवर्ड उसमें यूज किए जाते हैं। अगर इन कीवर्ड को यूज करते हैं तो एक नोटिफिकेशन सीधा एसीपी प्रमोद कुशवाहा के फोन पे चला जाएगा। फोन पे नोटिफिकेशन जाता भी है। होता क्या है कि वहाँ परेड के दौरान फोन स्विच ऑफ थे, इस वजह से उनको पता नहीं चल पाता और वो आतंकवादी उस दिन यूज कर वहां से निकल जाता है। 13 फरवरी को क्या होता है कि राशिद 4xx हॉटमेल पे एक नए मेल से मैसेज आता है। नेहा सिंह XX हॉटमेल से एक मैसेज आता है। वहाँ पे ये मैसेज टाइप करते हैं, लेकिन इनका जो मैसेज टाइप करने का जो तरीका है वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जैसे कोई मैसेज कर रहा हूँ वैसे ये टाइप करते हैं। तो ये पहले मैसेज में लिखते क्या है, ये वो मैसेज है, माई डियर डार्लिंग, आई एम सो हैप्पी दैट यू लव मी एंड यू आर मेड फॉर मी, यू आल्सो नाउ दैट आई लव यू एंड दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मी इन दिस वर्ल्ड। फिर स्टार्ट करते हैं अपना मेन मैसेज स्टार्ट करते हैं, डियर ब्रोदर मुजम्मिल, सलाम वालेकुम, उनको मैंने ठहरा दिया है, ये कॉलेज वाला इलाका है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सब ठीक है और कोई बात होगी तो मैं मैसेज भेज दूंगा। चाचा जी को सलाम अर्ज करना। अब बाकी चीजें तो इसमें सब नॉर्मल थी, लेकिन जो चाचा वर्ड यूज किया गया था, ये चाचा वर्ड सुन के दिल्ली स्पेशल सेल के कान खड़े हो जाते हैं। अब ये जो चाचा वर्ड यूज किया जा रहा था ये 26/11 मुंबई के मास्टरमाइंड, वहीं संसद के ऊपर अटैक करने की स्क्रिप्ट तैयार करने वाला यही मास्टरमाइंड और लश्कर तोयबा का टॉप स्पेशल कमांडेंट जकीर रहमान लखवी, इन दोनों अटैक्स की स्क्रिप्ट इसी व्यक्ति ने तैयार की थी और इन अटैक्स का मास्टरमाइंड यही था। और दिल्ली के अंदर एक और अटैक करने के लिए इसने प्लानिंग और स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। इसके लिए दिल्ली स्पेशल रेडी हो जाती है और स्पेशल एक्टिवेट तरीके से इन सारी चीजों को वापस फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। अब इसी बीच 13 फरवरी को स्तूपा हॉटमेल से राशिद 4xx हॉटमेल पे एक मैसेज आता है। वो राशिद से रिक्वेस्ट करता हुआ दिखाई इस मैसेज के अंदर। वो कह रहा है कि आप एक नई आईडी बना लो और मेरी जो अभी प्रेजेंट के अंदर ईमेल आईडी इसने कोड के अंदर बताई थी, जो कोड आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो ये 002.1.004.7
0.09, 0.7, 0.07, 0.7000 -7 स्पेशल सेल इस चीज को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि इस कोड के अंदर कुछ ना कुछ तो डिटेल डली हुई है और सारी जो घटना घटेगी या कोई भी प्लानिंग की गई है इस कोड के अंदर इंक्लूड है। तो इस वजह से ये सारी चीजें कोड को डिकोड करने के लिए लग जाते हैं। अब इससे इन कोड को डिकोड करने वाली जो एजेंसी होती है, क्रिप्टोलॉजिस्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है और जो इन पे शोध कर रही ऑलरेडी ऐसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, उनसे संपर्क किया गया, लेकिन सबके सबने ऊपर हाथ खड़े कर दिए क्योंकि इन कोड को बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया था। ये इन कोड को क्रैक करना बड़ा ही इम्पॉसिबल होता जा रहा था और प्रमोद कुशवाहा एससीपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। तो होता क्या है कि एक दिन सडनली एससीपी उनका एक क्लास फ्लो होता है, वो बेरोजगार होता है और काम की तलाश के अंदर वहां दिल्ली के अंदर आता है। तो होता क्या है कि उसी दिन प्रमोद कुशवाहा के ऑफिस के अंदर वो एंट्री करता है क्योंकि दिल्ली के अंदर उसका और कोई जानकार नहीं था, इस वजह से प्रमोद कुशवाहा के पास ही वो आता है। अब जैसे अनएम्प्लॉय लड़का एससीपी के ऑफिस के अंदर आता है तो चेहरे पे थी एससीपी प्रमोद कुशवाहा के, वो देख के आते ही पूछ लेता है कि सर मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम है, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। अब जो ये लड़का आया था इसका नाम विवेक था और ये एससीपी प्रमोद कुशवाहा का क्लास फ्लो था, तो ये सारी चीजें क्लोज थी। तो इस वजह से ये क्या करता है कि जो ये कोड आए हुए थे इन कोड को डीपली तो कुछ नॉलेज ये देते नहीं है, लेकिन बाकी के ऊपर से ये नेचुरल चीजें बता देते हैं कि ये कोड हमारे लिए एक चैलेंज है और इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है और हम इसको सोल्व नहीं कर पा रहे। तो विवेक क्या होता है कि फ्री टाइम में बैठा होता है तो एससीपी को ये रिक्वेस्ट करता है कि सर क्या ये कोड्स मुझे आप दिखा सकते हैं और मैं अभी फ्री टाइम में बैठा हूँ, हो सकता है कि मैं इसे सोल्व कर सकूं। एससीपी प्रमोद कुशवाहा मुस्कुराते हैं, लेकिन वो फाइल्स जो कोड की थी बाहर कोई काम से चले जाते हैं। जब 3 से 4 घंटे बाद एससीपी प्रमोद कुशवाहा वापस लौटते हैं तो होता क्या है कि एक जो वेटिंग रूम होता है वहां पे जो विवेक ठाकुर था वो पेन और कॉफी लेके वहां पे बैठा हुआ था और इन कोड्स को क्रैक करने में लगा हुआ था। एससीपी ये चीज देख के बड़ा सरप्राइज हुए कि ये लड़का इतने टाइम तक इन कोड के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। विवेक बोलता है कि सर मैं इन कोड्स को क्रैक कर दूंगा, लेकिन एससीपी प्रमोद कुशवाहा कहते हैं कि जो काम कंप्लीट नहीं होता वो कभी पूरा नहीं होता, इसे पूरा कंप्लीट करो उसके बाद में बताना। तो ऐसा कह के प्रमोद कुशवाहा को हेड ऑफिस से कॉल आता है और वो हेड ऑफिस जाने के लिए कहता है। तो विवेक उनके साथ जाने के लिए बोलता है। एससीपी ऑफिस से हेड ऑफिस जाने के लिए 30 मिनट का टाइम लगता है और विवेक उसके साथ चला जाता है। ये 30 मिनट की दूरी उन्होंने बिना एक दूसरे से बात क्यों निकाली। जैसे ही एससीपी गाड़ी से उतरकर हेड ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे उसी टाइम में विवेक अचानक चिल्लाकर बोलता है, सर मैंने इनको क्रैक कर दिया, इट इज वेरी सिंपल। ये तो 10th क्लास के अंदर मेरी टीचर ने मुझे पढ़ाया था, जो एक दशमलव प्रणाली और पाइथागोरन से मिश्रित करके बनाया एक कोड है जो बहुत आसान है और इसे हम सोल्व कर देंगे। एससीपी प्रमोद कुशवाहा काफी सरप्राइज हुए, लेकिन विवेक को वो अंदर ले जाते हैं। जो 23 तारीख को कोड मैसेज आता वो कोड विवेक को देते हैं और इसे सोल्व करने के लिए बोलते हैं। जैसे ही विवेक ने कोड को सोल्व किया तो बड़ी ही चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि जो 25 तारीख को इंडिया गेट पे अटैक करने की प्लानिंग की गई थी। अब ये क्या है कि सेंट्रल का मामला था और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो इसलिए जो इंडिया के गृह मंत्री होते हैं उनसे संपर्क किया जाता है। तो उस समय के जो गृह मंत्री थे एलसी आडवाणी थे। एलसी आडवाणी से इमरजेंसी मीटिंग की जाती है और उनके पास जाकर मीटिंग के दौरान ये सारी घटनाएं बताई जाती है। कोड क्रैकिंग की भी ये सारी घटना बताई जाती है। उसके बाद में एलसी आडवाणी तुरंत सुरक्षा का जिम्मा उनको सौंप देते हैं। 24 तारीख की सुबह इंडिया गेट पे आने वाले विजिटर के लिए बड़ी ही अलग एक सुबह थी, क्योंकि कभी भी उन्होंने ऐसा मंजर नहीं देखा था जहां हर आदमी के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट गन और तोप और बंदूकें लेके सारे जो इंडियन आर्मी फोर्सेज है वो ऑलरेडी वहां पे खड़ी थी। ऐसी सिचुएशन देखकर वहां के लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं। शायद उस दिन वो आतंकवादी वो टेरर भी वहां पे रेकी करने आए होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी सिचुएशन देखकर वहां से भाग गए होंगे। ये सारी जो मेल थी ये एक्टिवेट थी, ये डीएक्टिवेट हो जाती है और इसके बाद में इस मेल पे अब तक कोई मैसेज नहीं आया। इस प्रकार एक लड़का अचानक एक हीरो की तरह इस पूरी स्क्रिप्ट के अंदर एंट्री करता है और इन सारी चीजों को क्रैक कर हजारों लोगों की जानें बचा लेती है। ये कहानी एक फिल्मी स्टोरी जरूर लगती है, लेकिन ये 2003 के अंदर एक रियल घटना है।